ओके, सो लास्ट क्लास में हमने एप्लीकेशंस ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आपको असाइनमेंट दिया था कि आपने इस पर रिसर्च करनी है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने कर लिया होगा। तो कुछ एप्लीकेशंस यहाँ लिखी हुई हैं, जैसे फोटोकॉपी है, पेंटिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर एंड ड्रॉप स्प्रेयर। सिमिलरली देर आर सम हैज़र्ड्स लाइक लाइटनिंग, फ्यूल टैंक्स, ट्रक्स ट्रांसपोर्टिंग गुड्स। तो ये कुछ हैज़र्ड्स हैं, अब इसको डिस्कस करते हैं इंडिविजुअली। अगर सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशंस की, एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन है फ़ोटोकॉपियर। अच्छा, फ़ोटोकॉपियर पे होता ही है कि जब आप किसी पेपर को प्रिंट करने के लिए प्लेस करते हैं ग्लास लाइट पे, तो फ़ोटोकॉपियर के अंदर से लाइट उस पेपर पे स्ट्राइक करती है और फिर उस पेपर से रिफ्लेक्ट करती है वापस ड्रम पे। ठीक है, अब जो पेपर है, फॉर एग्जांपल अगर पेपर ब्लैक एंड वाइट है तो उसमें ब्लैक साइड पर लाइट एब्जॉर्ब करती है। ऑफ कोर्स ब्लैक सर्फेसेस आर गुड एब्जॉर्बर्स, लेकिन वाइट सर्फेसेस लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं। तो वाइट साइड से लाइट रिफ्लेक्ट करती है, ड्रम पे पड़ती है, ब्लैक साइड से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करती। अब ड्रम जो है उस पर इंक होती है, लेकिन इंक के साथ फोटो कंडक्टर होता है। फोटो कंडक्टर का मतलब होता है कंडक्टर दैट कंडक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो वो फोटो कंडक्टर इंक को रिमूव कर देता है जहाँ जहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट करके पड़ती है फ्रॉम द पेपर। तो सिर्फ उस जगह पर लाइट रे रह जाती है, उस जगह पर इंक रह जाती है ड्रम पे जहाँ पर लाइट नहीं पड़ी होती। और ये वो पार्ट होता है जो पेपर पर ब्लैक पार्ट होता है, विच मीन्स कि जहाँ पर आपको इंक चाहिए आपके पेपर पे। तो जब आपके ड्रम पे लाइट पड़ती है तो ड्रम पे सिर्फ और सिर्फ उस जगह पर इंक रह जाती है जहाँ पर लाइट नहीं पड़ी, और जहाँ पर लाइट पड़ती है वहाँ से इंक जो है वो रिमूव हो जाती है। विच मीन्स आपका जो ड्रम है जिस पर इंक है उसमें सिर्फ और सिर्फ उस जगह पर इंक रह जाएगी जहाँ पर पेपर पे ब्लैक पार्ट है। तो जब आप वो पेपर रोल करते हैं, जब पेपर रोल होता है ड्रम पे, तो सिर्फ और सिर्फ उस पेपर पे वहाँ इंक आती है जहाँ पर आपके पेपर पर ब्लैक या फिर प्रिंटेड पार्ट है। ठीक है, विच मीन्स कि आपका जो वाइट पेपर है वो सिर्फ उस जगह पर, उस सेम जगह पर इंक एब्जॉर्ब करता है जिस जगह पर आपके पेपर टू बी प्रिंटेड पे ब्लैक साइड है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर यही लिखा हुआ है, व्हेन अ पेपर इज प्लेस्ड ऑन द ग्लास साइड इन द फोटोकॉपियर, लाइट फ्रॉम इनसाइड ऑफ द फोटोकॉपियर फॉल्स ऑन द पेपर and is absorbed by black surface and is reflected by white surfaces and falls on the ink drum of the printer. The ink on drum is coated with a photoconductor named as selenium. ये photoconductor means कि ये in the presence of light conduct करता है। तो जहाँ पर वो लाइट पड़ती है वहाँ से वो इंक हट जाती है, और जहाँ पर लाइट नहीं पड़ी होती वहाँ पर इंक रहती है। विच मीन्स कि सिर्फ और सिर्फ अब सिर्फ उस जगह पर ड्रम पर लाइट इंक रह गई है जहाँ पर लाइट नहीं पड़ी, और ये वो पार्ट है जो आपके पेपर पर ब्लैक पार्ट है। तो जब पेपर रोल करेगा ड्रम पर तो सिर्फ उसमें उसी जगह पर इंक आएगी जहाँ पर आपके पेपर टू बी प्रिंटेड पर ब्लैक जो है वो पार्ट है जहाँ पर आपको प्रिंट चाहिए। इस तरह से ये फ़ोटोकॉपियर काम करता है। इसकी मैं आपको एक वीडियो लिंक भी भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पे, ताकि आपको थोड़ा सा ज़रा समझ आए कि फ़ोटोकॉपियर कैसे काम करता है। एक एनिमेटेड वीडियो के थ्रू आप इसको समझ सकेंगे। इसको कॉपी करना है आप लोगों ने। ठीक है, देन जो सेकेंड एप्लीकेशन है विट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग होती है मेटल डोर्स, मेटल ऑब्जेक्ट्स पर, जैसे कि आप किसी नट बोल्ट्स को कह लें या किसी गाड़ी के डोर को कह लें। जो नोज़ल है जिसमें से पेंट इमिट होता है, उस नोज़ल के जो उसका जो पेंट का नोज़ल है उस पर आपने लेट से पॉजिटिव चार्ज दे दिया है। तो जो पेंट पार्टिकल्स यहाँ से निकलेंगे उस सब पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तमाम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये एक स्प्रे की फॉर्म बन जाएगी। जिस ऑब्जेक्ट पर आपने पेंट करना है उस ऑब्जेक्ट पर ऑपोजिट चार्ज दिया जाता है। मतलब अगर नोज़ल पर चार्ज पॉजिटिव है तो आप इस ऑब्जेक्ट पर चार्ज देंगे नेगेटिव, ताकि वो जो पेंट पार्टिकल्स हैं वो जाकर इसको स्टिक कर जाएं, बिकॉज ऑपोजिट चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस तरह से आपके पास इस मेटालिक ऑब्जेक्ट पर एक फर्म और एक फाइन कोटिंग जो है वो डेवलप होती है। पेंट जो है वो आपका ज़ाया नहीं होता, क्योंकि वो अट्रैक्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट उन तमाम पेंट पार्टिकल्स को अपनी तरफ बिकॉज ऑफ ऑपोजिट चार्ज। ये भी आप लोगों ने कॉपी करना है, ठीक है, कल की क्लास से पहले। देन द थर्ड एप्लीकेशन इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इंडस्ट्रीज़ की चिमनीज़ में होता है। ठीक है, अब इंडस्ट्रीज़ की चिमनीज़ में आपने देखा होगा, ये अगर एग्जॉस्ट है तो यहाँ पर गैसेस के साथ डस्ट पार्टिकल्स या फिर केमिकल्स जो हैं वो निकलते हैं और आपके एनवायरनमेंट का पार्ट बनते हैं अगर आप उनको जो है वो फ़िल्टर ना करें। तो चिमनी में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर एज अ फ़िल्टर काम करता है। अब इसमें जो वायर गॉज है
इस वायर ग्रिड या वायर गॉस के साथ आपने फॉर एग्जांपल नेगेटिव सप्लाई को कनेक्ट कर दिया, तो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स यहाँ से एमिट होंगे उन सब पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन जैसे ये राइज करेंगे तो ये जो प्लेट्स यहाँ पर लगी हुई हैं, ये प्लेट्स इन पॉजिटिव चार्ज है इस पर, या फिर आप कह सकते हैं ऑपोजिट चार्ज है। तो जो डस्ट पार्टिकल्स या जितने भी केमिकल्स ऊपर राइज किए हैं उन्होंने जाकर अट्रैक्ट कर लेना है इस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट को और स्केप नहीं करना है यहाँ से, विच मीन्स कि यहाँ से सिर्फ गैसेज एमिट होंगी, लेकिन ये जो डस्ट पार्टिकल्स है, ये जो आपके पास केमिकल्स हैं, ये आपकी एयर का पार्ट नहीं बनेंगे, विच मीन्स कि पॉल्यूशन नहीं होगी। और इसके अलावा ये कि ये जितने भी पार्टिकल्स आपने यहाँ पे कलेक्ट किए हैं, जितने भी केमिकल्स कलेक्ट किए हैं, ये ऑफ कोर्स एज अ रॉ मटेरियल यूज़ हो सकते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चर में डिफरेंट जगहों पर। दिस इज़ अनदर एडवांटेज ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। नाउ कुछ अब हम हैज़र्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट हैज़र्ड, तो जो फोरमोस्ट है यहाँ पर वो है लाइटनिंग। तो आपको पता है व्हेन क्लाउड्स मूव दे आर इन कांटेक्ट विद एयर, तो ड्यू टू फ्रिक्शन विद एयर क्लाउड्स गेट चार्ज्ड। अब अगर क्लाउड फॉर एग्जांपल नेगेटिवली चार्ज्ड है तो उसकी वजह से, उसकी फील्ड की वजह से अर्थ की सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, बिकॉज द नेगेटिव चार्जेस ऑन द अर्थ सरफेस विल बी रिपेल्ड टू द बॉटम ऑफ द अर्थ। लेकिन ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये अट्रैक्ट तो कर रहे हैं इन पॉजिटिव चार्जेस की तरफ, लेकिन क्योंकि एयर बीच में एज अ इंसुलेटर काम कर रही है तो ये एयर कंडक्ट नहीं करेगी इन इलेक्ट्रॉन्स को जो कि क्लाउड में है कि वो अर्थ तक मूव करें। तो वो जो चार्ज पार्टिकल्स क्लाउड में है वो अर्थ तक मूव नहीं करते नॉर्मली, ये क्योंकि एयर कंडक्टर इंसुलेटर के तौर पे बिहेव करती है, विच मीन्स कि इट विल नॉट अलाउ द चार्ज पार्टिकल्स ऑफ क्लाउड टू मूव टू द अर्थ। लेकिन अब आगे चलते हैं इसको कॉपी करने के बाद कि जैसे ही रेन होगी या थंडर स्टॉर्म होगा तो ये जो एयर है इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, इसमें मॉइस्चर आ जाएगा, विच मीन्स कि इसकी जो इंसुलेटिंग पावर है वो रिड्यूस हो जाएगी, लेकिन इसकी कंडक्शन पावर इन्हेंस कर जाएगी, बिकॉज वाटर इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो अब ये वाटर जो पहले इंसुलेटर था, बिकॉज इट हैज़ नाउ वाटर मॉलिक्यूल्स इन इट, सो इट इज़ लेस इंसुलेटिंग बट मोर कंडक्टिंग, तो इट विल अलाउ द चार्ज पार्टिकल्स ऑन द क्लाउड टू मूव टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ लाइटनिंग। तो अब ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं जो कि एक्चुअली क्लाउड पे थे, वो इस कंडक्टिंग एयर की वजह से, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, अर्थ को रीच करते हैं और हम इस प्रोसेस को कहते हैं लाइटनिंग स्ट्राइक। इसकी प्रिवेंशन ये है कि अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें बिल्डिंग्स की, टॉल इंफ्रास्ट्रक्चर्स की, तो वो नियरेस्ट पॉसिबल टारगेट होते हैं इन लाइटनिंग स्ट्राइक के, तो उन पे लाइटनिंग कंडक्टर्स इंस्टॉल किए जाते हैं ताकि वो जो अगर लाइटनिंग स्ट्राइक उस बिल्डिंग पे होता है विच इज़ नियरेस्ट पॉसिबल टारगेट फॉर द क्लाउड, तो वो लाइटनिंग स्ट्राइक उस लाइटनिंग कंडक्टर के थ्रू अर्थ में न्यूट्रलाइज हो जाए, उससे बिल्डिंग को डैमेज नहीं होता, बिकॉज वो लाइटनिंग कंडक्टर इंसुलेटेड होता है बिल्डिंग से, जैसे कि इस फिगर में शो किया गया है। इसके अलावा बहुत सारे और भी प्रिवेंशन हैं। अगर आपको इंडिविजुअली बात की जाए तो आपको मना किया जाता है कि आप किसी ड्यूरिंग ये जो आपके पास अगर ख़तरा है लाइटनिंग का, तो आप किसी दरख्त के नीचे ना खड़े हों, बिकॉज द ट्रीज़ आर ऑल्सो नियरेस्ट पॉसिबल टारगेट फॉर लाइटनिंग स्ट्राइक। इसी तरह से अगर ओपन सी में शिप्स को मना किया जाता है कि जब थंडर स्टॉर्म्स या लाइटनिंग का ख़तरा हो तो वो ना जाएं, और इसी तरह से आपको भी ओपन फील्ड में जो है वो खड़े होने को मना किया जाता है, बिकॉज इट इज़ मोर लाइकली फॉर यू टू हैव अ लाइटनिंग स्ट्राइक, क्योंकि आप वहाँ पर अकेले पॉसिबल टारगेट हैं। तो दिस इज़ हाउ यू कैन प्रिवेंट द हैज़र्ड फ्रॉम लाइटनिंग। इसके अलावा जो दूसरा हैज़र्ड है वो है ट्रक्स में। अब वो ट्रक्स जो फॉर एग्जांपल गुड्स कैरी कर रहे हैं, रॉ मटेरियल्स फ्रॉम वन सिटी टू दी अदर, या इसके अलावा फ्यूल कैरी कर रहे हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो अब ट्रक्स के जो टायर हैं वो इन कांटेक्ट हैं विद द रोड, तो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ऑफ टायर विद द रोड ट्रक्स में कैरी चार्ज। ट्रक्स की जो सरफेस है उस पर चार्ज एक्यूमुलेट हो सकता है, स्टोर हो सकता है, गैदर हो सकता है। अब होता ये है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल, एक सरफेस नेगेटिवली चार्ज है तो वो उसके ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस करती है अपने फ्रंट पे, विच मीन्स के नेगेटिव के सामने अगर पॉजिटिव है, एंड इफ़ दे कम इन कांटेक्ट, अगर एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज से इन कांटेक्ट आएगा तो स्पार्क प्रोड्यूस होगा, और स्पार्क प्रोड्यूस होगा अगर किस जगह पे स्पार्क प्रोड्यूस होता है और वहाँ पर कोई फ्लेमेबल आइटम अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल अगर पेट्रोल है, कोई फ्यूल है, तो वो उसको इग्नाइट कर सकता है। तो इन ट्रक्स को चार्ज स्टोर करने से रोका जाता है। इसकी प्रिवेंशन क्या है कि जो ट्रक्स की जो बॉडी है, जो मेटल बॉडी है, उसके साथ एक मेटल चेन कनेक्ट करके उसको अर्थ कर दिया जाता है, सो दैट द अनवांटेड चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ द ट्रक इज़ न्यूट्रलाइज्ड, और उससे स्पार्क प्रोड्यूस ना हो, उससे फिर आग ना लगे, उससे किसी किस्म की फायर कॉज ना हो। तो दिस इज़ इट्स प्रिवेंशन। यहाँ तक आप लोगों ने इस
चीज़ को कॉपी करना है। जब हमारी क्लास होगी तो ये सब कुछ आपके पास कॉपीड होना चाहिए। इसको आप दोबारा सुने, इन केस कोई मसला हो तो ग्रुप में पूछें, और इसके बारे में मज़ीद थोड़ा सा रिसर्च करें। एक वीडियो मैं आप लोगों को ग्रुप में भेज रहा हूँ, वो आप लोग देख लें, और जब हमारी क्लास होगी तो हम उसमें आप इसके पास्ट पेपर्स करेंगे, और आप लोग जो पास्ट पेपर बुक्स हैं वो प्लीज़ जाके कलेक्ट कर लें, ताकि जब आपकी क्लास हो तो आपके पास पास्ट पेपर्स अवेलेबल हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।